दोस्तों, तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा साइज़ का एक्सपेलर लेना पड़ता है, एक्सपेलर के अकॉर्डिंग में कितनी कैपेसिटी की हमें मोटर लेना पड़ता है, मोटर के बाद हमें फ़िल्टर आता है, जो फ़िल्टर कितने प्लेट का लेना चाहिए, क्या साइज़ का लेना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ों का जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी भाई लोग तेल मिल का बिज़नेस करना चाहते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से हमें मटेरियल लेना पड़ता है, किस तरह से हम जो है परचेज़ करते हैं, सरसों का या मूंगफली हो या सोयाबीन हो, जो भी तिलहन बीज अगर हम ख़रीदते हैं और फिर उसको निकालने के बाद हम कहाँ सेल करते हैं, कहाँ हमें तेल बेचना है, किस तरीके से बेचना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जो भी भाई लोग तेल मिल का बिज़नेस करना चाहते हैं या जो भी भाई लोग कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत, विके आर्ट टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि एक्सपेलर लेना, मोटर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का लीजिए, कहीं भी लीजिए। ये नहीं है कि मैं आपको अगर किसी कंपनी का नाम बता दूंगा तो आप कहेंगे कि आप इसके बारे में जो है इसका प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो भी कंपनी का एक्सपेलर लेना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी का वीडियो बनाता हूं, बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको जो भी कंपनी का एक्सपेलर लेना है, आप जहां से भी आप लेना चाहते हैं, जहां मंगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मंगा लीजिए। लेकिन शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कम बजट है, अगर 1 लाख रुपए से भी कम का बजट है दोस्तों, देखिए अगर कुछ करना ही है ना तो कुछ थोड़ा अलग सा कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो फिर आप चाहें तो कुछ भी ऐसे लगा करके टाइम पास कर सकते हैं। छोटे से छोटे भी एक्सपेलर आ जाता है, सिर्फ नाम तो एक्सपेलर दे देता है, पर उससे कोई बिजनेस नहीं होता है, बस सिर्फ टाइम पास होता है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो दोस्तों मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम तो आपको 6 वोल्ट का एक्सपेलर से शुरुआत करना चाहिए। 6 वोल्ट में भी कई साइज़ के एक्सपेलर आते हैं, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। एक एक्सपेलर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा सेट का भी साथ में कर सकते हैं। सेट का मतलब हो जाता है 3 हो या 4 हो, कम से कम 3 तो होता ही है। जैसे कि टाइनी टैग होता है, समय का होता है, या जो भी कंपनी का होता है। जैसे हमारे पास जैसे रॉयल का है, या मान चलिए कि जैसे गुरुतेग का है, पिरोई का है, कई सारे ऐसे कंपनी है एक्सपेलर का। उसके साथ में दोस्तों देखिए फ़िल्टर के साइज़ भी सोचना पड़ता है। अगर हम एक एक्सपेलर का अगर लेकर के हम बिज़नेस का शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हम माल किस टाइप का हम अगर तैयार करते हैं, सिर्फ हम कस्टमर का काम करते हैं या अपना खुद का भी काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है सोचना पड़ता है। तेल मिल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक एक्सपेलर को लेकर के भी तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कस्टमर का काम करते हैं तो दोस्तों देखिए, कस्टमर का काम करने के लिए हमें बड़ी एक्सपेलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम चाहे तो उसको छोटे एक्सपेलर का भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट 24/4 का साइज़ से आप तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत कर सकते हैं। और इस एक्सपेलर की बात करें दोस्तों तो ये 1.5 लाख के अंदर में आ जाता है। किसी भी कंपनी का आप अगर लीजिएगा तो ये 1.5 लाख के अंदर में ही आ जाता है। ऐसे तो दोस्तों देखिए, ऐसे महंगे भी हैं, कई सारे ऐसे कंपनी है जिनका एक्सपेलर 6 वोल्ट में ही 2.5-3 लाख रुपए तक का बजट चला जाता है। तो जैसा आप लगाइएगा पैसा, उसी हिसाब से आपका एक्सपेलर भी आएगा। लेकिन नॉर्मल एक्सपेलर जो है, जो कम पैसे में अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है कि कोई आप अगर मान चलिए कि अगर 1.5 लाख में लिए या 1,30,000 में लिए एक्सपेलर और 2 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी वोल्ट वाला एक्सपेलर लीजिएगा, 10 साल 15 साल तो उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उसके लिए नो टेंशन रहिए आप लोग। और इसमें मोटर की बात करें दोस्तों तो 10 HP की मोटर लगता है। 10 HP की मोटर की प्राइस की बात करें तो अगर बढ़िया से बढ़िया कंपनी का भी लेंगे तो 20 से 22 हज़ार रुपये के अंदर में आ जाता है। इससे ज़्यादा लगता नहीं। अगर 1000-2000 ऊपर नीचे होगा तो वो बात अलग है। तो दोस्तों देखिए, और साथ में अगर आप 6 वोल्ट का एक्सपेलर के हिसाब से अगर फ़िल्टर लेना चाहते हैं, कई भाई लोग कहते हैं कि हम छोटा फ़िल्टर लेना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मान चलिए कि आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम छोटा से छोटा लें, लेकिन मान चलिए कि कल को अगर आपका धंधा अच्छा चल गया तो आप एक्सपेलर तो चलिए ठीक है, आप दूसरा मंगा लीजिएगा, अब फिर साथ में आपको फ़िल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि 10-20 हज़ार और भी फालतू लग जाए तो फ़िल्टर का साइज़ थोड़ा सही होना चाहिए। सही का मतलब है कि कम से कम तो
16 बाई 16 का तो ज़रूर ले लीजिए, या तो 14 बाई 14 का तो ज़रूर लीजिए। इससे कम तो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ टाइम पास के लिए मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, टाइम पास नहीं करना है, बार बार ये सब चीज़ चेंज नहीं किया जाता है। तो कम से कम 14 प्लेट का फ़िल्टर ले लीजिएगा, 14 बाई 14 का। और आप 6 वोल्ट 24/4 का एक्सपेलर ले लीजिए, 10 HP का मोटर ले लीजिए शुरुआत करने के लिए। दोस्तों मैं आपको प्राइस भी बता दिया, एक्सपेलर का, मोटर का, फ़िल्टर भी दोस्तों देखिए 45,000 से 65,000 के बीच में आ जाता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं लगता रेट। दोस्तों देखिए GST तो आपको अलग से लगेगा ही, 18% GST है, आप लोगों को भी मालूम है इसके बारे में। साथ में दोस्तों देखिए आपको इसके साथ में स्टार्टर भी लगेगा, पाइप कनेक्शन भी होगा, लाइट का भी कनेक्शन होगा, और इसका जो है पेपर वर्क भी पूरा करना पड़ेगा, GST भी नंबर लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो है बिज़नेस के लिए जो पेपर वर्क होगा उसमें भी 10-5 हज़ार रुपये खर्चा होंगे आपके। तो टोटल मिला करके और मान चलिए कि ये नहीं है कि सिर्फ एक्सपेलर ले आए और अपना धंधा चालू हो जाएगा। आपको पहले कुछ अपना माल भी लेना पड़ेगा। शुरुआत में एक्सपेलर को रवां करने के लिए अगर कस्टमर का माल से रवां कीजिएगा तो आपका धंधा नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेलर लाइएगा तो उसको रवां आपको खुद पहले अपना माल से कीजिएगा। अपना जो है सरसों 2 बोरी 4 बोरी या 10 बोरी जो भी है आपको खुद को ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद उसको चलाने के बाद ही आप कस्टमर का काम कीजिएगा, यानी कि डायरेक्ट आप लाएं और कस्टमर का सरसों डाल देंगे दोस्तों देखिए तो उसमें नुकसान हो जाएगा कस्टमर का, और फिर आपका धंधा जो है शुरू में ही बहुत कुछ जो है नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जब भी कभी आप शुरुआत कीजिएगा तो थोड़ा पहले अपना सरसों चलाइएगा, 1-2 बोरी में ही काम हो जाएगा, कम से कम 2 बोरी तो ज़रूर चला लीजिएगा, क्विंटल 2 क्विंटल माल चला लीजिएगा। उसके बाद जो है आप काम कीजिएगा, क्योंकि फ़िल्टर जो है, टैंक है, एक्सपेलर का जो चैम्बर है, वो सारे चीज़ों में माल भरेगा। तो इसके लिए आपको इतना तो ख़रीदना ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा भी नहीं लगता, 6,000 मान चलिए 12,000, अगर 2 क्विंटल सरसों खरीदेंगे तो 12,000 रुपये लग जाएगा। दोस्तों आपका टीन सेट और जो एक्सपेलर का जो एरिया होता है वो सब अगर आपका बना हुआ है, अगर वो सब को अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वो सब तो आपको दोस्तों देखिए अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा आप किस तरह से सेटअप करते हैं प्लांट का। बाकी मैं आपको एक्सपेलर, मोटर, फ़िल्टर और जो प्लांट फिटिंग का जो खर्चा आता है वो सारा मिला करके दोस्तों 3 लाख रुपए के अंदर में आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं लगता है 6 वोल्ट का एक्सपेलर का शुरुआत करने में। दोस्तों देखिए शुरुआत के लिए तो 6 वोल्ट ही होता है, और अगर कोल्ड प्रेस में करते हैं तो 10 HP की कोल्ड प्रेस जो शुरुआत कीजिएगा तो 10 HP से, और अगर बोल्ट वाला से कीजिएगा तो 6 वोल्ट 24/4 का। अगर आप कोल्ड प्रेस के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे कि कोल्ड प्रेस का एक्सपेलर का जो बजट है वो कितना लगता है। क्योंकि कई भाई लोग कमेंट करते हैं कि आप कोल्ड प्रेस के बारे में वीडियो नहीं बनाते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में भी बता देंगे। तो आपको बता दिया 3 लाख रुपये के अंदर में आपका 6 वोल्ट का एक्सपेलर का बिज़नेस का शुरुआत हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है इसके अंदर में। बाकी आपका जो है टीन सेट का अलग से अपना खर्चा लगेगा। और इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे, और जुड़े रहा कीजिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ताकि आप लोगों को जो है सही जानकारी नहीं मिल पाता है। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगा अगर आप हमसे नहीं जुड़े रहेंगे तो अगर आपको जानकारी चाहिए इसके आगे और तो आप जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।